शनिदेव ने 29 जून 2024 को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में वक्री मूवमेंट यानी कि रेट्रोग्रेड मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी है। ऐसे में हर इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर इस रेट्रो मूवमेंट का किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, अपने चैनल पे मैं इसी सीरीज को कवर कर रही हूँ। और आज हम फाइनली बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में कुंभ राशि से प्रभावित होते हैं। और आपके लिए तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि शनिदेव की जो वक्रीय मूवमेंट है, ये रेट्रो मूवमेंट जो है वो आप ही की मूल त्रिकोण राशि यानी कि आप ही की राशि कुंभ राशि में ही हो रही है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा गहराई से अगर किसी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि आप ही लोग हैं। वैसे तो शनि की जो रेट्रो मूवमेंट होती है वो हर व्यक्ति को इम्पैक्ट करती है, और स्पेसिफिकली आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पे शनि की किस प्रकार की स्थिति है, परिस्थिति है, वो और ज्यादा गहराई से ये डिटर्मिन करती है कि शनि की रेट्रो मूवमेंट आप पे कैसा प्रभाव डालेगी। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली कुंभ राशि की बात करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये जो रेट्रो मूवमेंट हो रही है शनि की, वो आप ही की हॉरोस्कोप में आप ही की राशि में हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर जरूर पड़ रहा है। अगर हम कुंभ राशि की हॉरोस्कोप की बात करते हैं तो ऐसे में आपकी कुंडली के द्वादश भाव और साथ के साथ लग्न भाव यानी कि फर्स्ट हाउस और 12th हाउस दोनों में ही शनि की राशियां आती है, मकर और कुंभ राशि। और आपकी कुंडली के अनुसार स्पेसिफिकली आपके लग्न में ही शनि देव जो है वो रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं। ऐसे में आपके लग्न को तो वो प्रभावित कर ही रहे हैं, आपकी राशि को तो वो प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ उनकी दृष्टियां भी आपकी हॉरोस्कोप के कई और भावों को प्रभावित करने वाली है। और ये प्रभाव किस तरीके का रहने वाला है, किन चीजों का बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, कौन से बड़े चेंजेस, सडन चेंजेस आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं ओवर दिस कोर्स ऑफ टाइम। बिकॉज 29 जून से 15 नवंबर तक का ये जो समय है उसमें शनि देव की ये जो मूवमेंट है वो इसी प्रकार की रहने वाली है, रेट्रो मूवमेंट रहने वाली है। और शनि देव क्योंकि डिले के कारक माने जाते हैं, धैर्य के कारक माने जाते हैं, तो ऐसे में शनि देव की रेट्रो मूवमेंट को बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि एक प्लैनेट जो ऑलरेडी इतनी धीमी गति से चलता है, जब वो रेट्रो मूवमेंट में आ जाता है तो वो अपने इनिशियल रिजल्ट्स को और भी ज्यादा स्लो और भी ज्यादा डिले कर देता है। तो इसी वजह से अक्सर देखा गया है कि शनि की जब भी बात आती है तो लोग ज्यादा घबराते हैं। शनि की जब भी बात आती है तो लोगों को लगता है कि बस अब शनि अगर खराब हो गए तो हमारे कोई भी काम नहीं बनेंगे। और ये जो थॉट प्रोसेस है वो डायरेक्टली शनि की कैरेक्टरिस्टिक से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन शनि देव जो है वो न्याय के देवता हैं और वो एक कर्म प्रिय प्लैनेट है, यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे, जिस भावना से कर्म आप करेंगे, वैसा ही हाथों हाथ फल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा आप पे एज एन इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप कैसे कर्म करते हैं, कैसी चीजों में अपने आप को इंडल्ज करते हैं, कैसी चीजों में आपको रुचि है, और उसी के अनुसार जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की जो क्वालिटी है वो पोजेस करता है। क्योंकि शनि की जो वेल्थ होती है वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट की गई हुई इतनी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद योर हार्डवर्क वो वेल्थ होती है कि फिर उस वो वेल्थ आपके पास कैसे आती है, वो कैसे मल्टीप्लाई होती है, ये किसी को पता ही नहीं चलता। यानी कि अगर शनि से प्रभावित किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आप जरूर सुनेंगे कि उनका पहले का जो जीवन था वो बहुत संघर्ष से भरा हुआ था, बट जैसे जैसे दे एज्ड, जैसे जैसे उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने हार्डवर्क किया, उनको काफी ज्यादा सफलता जो है वो अपनी लाइफ में अर्जित होती है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कुंभ राशि से अपनी लाइफ में प्रभावित हैं। तो यानी कि अगर आपकी लग्न की राशि कुंभ राशि है या फिर आपकी चंद्र राशि कुंभ राशि है, सो आइदर योर असेंडेंट राइजिंग और योर मून ज़ोडिएक इज एक्वेरियस, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में आपके लिए कैसा ये समय रहने वाला है 29 जून से 15 नवंबर तक का, किस प्रकार के बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। और साथ के साथ कौन सा उपाय है जो आपको इस समय के दौरान करना चाहिए, ताकि जिन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में, उससे आप कैसे प्रोटेक्शन पा सके, उससे कैसे आप बेहतर तरीके से ओवरकम कर सके। कुंभ राशि के लोगों की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इस समय के दौरान आपको अपने आसपास के जो रिलेशनशिप्स हैं उनका जो ट्रू एक तरीके से इम्पोर्टेंस है, और साथ के साथ उनकी जो ट्रू कोर नेचर है, दोनों ही चीजें जो है वो बड़ी ही स्पष्ट तरीके से आपको दिखने वाली हैं इस समय के दौरान।
आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपके प्रति कितने ज्यादा सच्चे हैं, आपके प्रति कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल हैं, वो आपको इस समय के दौरान पता लग जाने वाला है। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो सिर्फ मतलब की वजह से आपसे जुड़े हुए हैं। तो इस समय के दौरान अगर हम बात करें स्पेसिफिकली रिलेशनशिप और फैमिली के एस्पेक्ट से, आपके लिए जो समय है वो काफी एक आई ओपनर की तरह साबित होने वाला है। इस समय के दौरान आपको ये जरूर बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका मित्र नहीं है। आपकी कुंडली के प्रथम भाव आपके लग्न में ही जो आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी सोच को दर्शाता है, उस भाव में शनि जो है वो रेट्रो हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि शनि धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट जब आपकी फिजिकल हेल्थ के भाव में रेट्रो हो जाएगा तो आपकी फिजिकल हेल्थ को किसी न किसी प्रकार से मैलेफिक तरीके से प्रभावित करेगा। और ये इस प्रकार से प्रभावित करेगा कि आपके अंदर जरूरत से ज्यादा आलस की जो स्थिति है वो बन सकती है। इस समय के दौरान आप खुद को बहुत ही ज्यादा लेजी, बहुत ज्यादा लेथार्जिक, बहुत ज्यादा आलसी महसूस करेंगे। थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड जो है, जो ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड, ज्यादा कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स जो लाइफ है वो इस समय के दौरान आ सकती है, जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी गंभीर तरीके से इम्पैक्ट होगी और इसी के साथ आपके कार्य भी जो है वो इम्पैक्ट होंगे। नौकरी में आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन आलस के चलते हो सकता है कि आप अपनी टाइमलाइंस और अपनी जो डेडलाइंस है उनको ना मीट करें, जिसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कार्य, आप जो भी टास्क आपको डेलीगेट किया जा रहा है, आप उसको टाइमली अकॉम्प्लिश करें, उसको टाइमली फिनिश करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को ये मौका ना मिले आप पे पॉइंट आउट करने को कि जो कार्य आपको दिया गया था वो सही समय से वो पूरा नहीं हुआ है। प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, खुद का प्रोफेशन अगर आप करते हैं या खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस में अगर आप कार्य करते हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास आएंगी, बट आपके लेड बैक एटीट्यूड की वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज जो है हो सकता है कि वो आपके हाथ से दूर चली जाए। शनि देव की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके लग्न में बैठ के उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके थर्ड हाउस पे पड़ रही है। ये पराक्रम का भाव है, हार्डवर्क का भाव है, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों का भाव है। आलस के चलते आपका हार्डवर्क में कहीं ना कहीं कमी आएगी, आपके परिश्रम में कहीं ना कहीं कमी आएगी, जिसका जो रेपरकशन रिजल्ट है वो आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के तौर पे भी देखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हाथ आई हुई वो भी आपसे दूर जा सकती हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ भाई बहनों के साथ थोड़ा सा जो रिलेशनशिप है उसमें खटास आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो अकर हो सकती हैं, कोलीग्स के साथ, सहकर्मियों के साथ आपके थोड़ा सा मन मुटाव की जो परिस्थिति है वो बन सकती है, या आपके जो आसपास लोग रहते हैं, आपके नेबर्स जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं झगड़ा या इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। अगर आसपास कहीं छोटी यात्रा करने का सोच रहे थे, शॉर्ट जर्नी पे कहीं जाने का सोच रहे थे, तो हो सकता है कि वो जो ट्रिप है वो थोड़ा सा डिले हो जाए या उसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान। इसी के साथ शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 7th हाउस पे रहने वाली है, सप्तम भाव पे रहने वाली है, जो आपके स्पाउस का भाव भी है, यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ का, या फिर आपके पार्टनरशिप, अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसमें आपके जो पार्टनर्स हैं उसका भी भाव है। तो ऐसे में इस समय के दौरान कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आपके पार्टनर के साथ या आपके वर्क प्रोफेशन में हो सकती है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कोई डील अगर आप क्रैक करने वाले थे तो हो सकता है उसमें अनफोर्सीन डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ ये भी पॉसिबल है कि इस समय के दौरान आपके जो खुद के निर्णय हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, आप खुद को सेकंड डाउट या आप खुद के ही जो निर्णय है उनको किसी न किसी प्रकार से डाउट कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पे आप पूरा भरोसा करते हैं उनकी ओपिनियन जरूर लीजिएगा, लेकिन हाँ, आपको खुद भी ये प्रयास करना चाहिए कि अगर आपको किसी न किसी प्रकार की कमी लग रही है उस डिसीजन में, तो आप खुद उस डिसीजन को रेक्टिफाई करके फिर अपने पूरे थॉट से और अपने पूरे क्लियर विजन और क्लियर माइंडसेट के साथ ही कोई इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आपको इस समय के दौरान लेना चाहिए। इसी के साथ शनि की जो दशम दृष्टि है, 10वीं दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे, आपके कर्म के भाव पे रहने वाली है, जिसके चलते ऑब्वियसली आपको थोड़े से ऑब्स्टिकल और हर्डल्स का सामना अपने करियर में करना पड़ सकता है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी अच्छी, लेकिन आलस के चलते हो सकता है आप उन अपॉर्चुनिटीज को गवा दें।
तो इसी वजह से आपको ये प्रयास करना है कि आप अपनी डेली रूटीन जो है उसको अच्छा बनाइए, किसी न किसी प्रकार से खुद को एक्टिव रखने का प्रयास कीजिए, ताकि आलस के चलते आपके पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं वो आपसे कहीं दूर ना चली जाएं। ये देखा जा सकता है कि क्योंकि जब शनि ने ट्रांजिट किया था और शनि ने अपनी मूल त्रिकोण राशि में ट्रांजिट किया था जनवरी 2023 में, उसके बाद से आप लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा अच्छा बूस्ट और स्पाइक था। लेकिन इस समय के दौरान जब 29 जून से 15 नवंबर तक शनि रेट्रो मूवमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपके लग्न को, आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, तो हो सकता है कि उस तरीके का जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस ना रहे, धीरे धीरे करके आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, इसकी वजह से आपको एक फेक ओवर कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको माइंडफुली ये सोचना चाहिए, प्रैक्टिकली ये समझना चाहिए कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी कई बार हड़बड़ी में व्यक्ति डिसीजन और निर्णय ले लेता है और उन्हें लगता है कि ये सही है। लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को भी समझना चाहिए और साथ के साथ अपने माइंड को भी कंप्लीटली उस जोन में लाना चाहिए जहां पे आप ये समझ सके कि क्या आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सही में फ्रूटफुल है या नहीं है, और इसका आने वाले समय में आपको किस तरीके का जो रिजल्ट है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल सकता है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो इस समय के दौरान लेना चाहिए, ताकि ये समय जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो ना लेकर आए। ज्यादा दिक्कत का रीजन जो है वो आपके लिए यही हो सकता है कि आप ज्यादा आलसी हो सकते हैं इस समय के दौरान, इसीलिए आपको एक अच्छा रूटीन, एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज एज सच आपको ज्यादा नहीं होंगे, बट हाँ, लेजीनेस की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट होगी, जिसका असर धीरे धीरे करके आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकता है। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार की अच्छी फिजिकल एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज करना चाहिए। भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध है उसमें कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन समझदारी से अगर कम्युनिकेट करके अपनी बात को आप रखेंगे और साथ में सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझने का प्रयास करेंगे तो इन दिक्कतों से आप ओवरकम भी कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि कौन से दोस्त आपके सच्चे दोस्त हैं और कौन से दोस्त सिर्फ टाइम एंड अगेन आपको यूज करते हैं या आपकी टांग खिंचाई करने में जिनको ज्यादा मजा आता है। तो हो सकता है कि उस एस्पेक्ट में ये जो समय है वो आपके लिए अच्छा है कि आपके लिए एक्चुअली आपका वेल विशर कौन है और कौन लोग आपके लिए वेल विश नहीं करते हैं। तो ये आपको बहुत बखूबी से इस समय के दौरान जो है वो समझ आ जाएगा। अब जो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की जो वक्रीय मूवमेंट होती है वो हर व्यक्ति की लाइफ में फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स या फिर हेल्थ इश्यूज या फिर लीगल इश्यूज, क्योंकि ये कर्म के देवता, न्याय के देवता माने जाते हैं, तो लीगल इश्यूज भी लोगों के लिए खड़े कर सकती हैं। तो इसी वजह से शनि की जो मूवमेंट है रेट्रो से बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं, इनफैक्ट काफी अनऑस्पिशियस, काफी अशुभ जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में इस समय के दौरान प्रोटेक्शन के लिए, और आप अगर चाहते हैं कि किसी भी बुरे डिसीजन की वजह से आपको आगे चल के लाइफ में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो ऐसे में हर शनिवार के दिन आपको एक स्टील का बर्तन लेना चाहिए या स्टील की कटोरी लेनी चाहिए। उसमें सरसों का तेल आपको डालना चाहिए और उस सरसों के तेल में आपको अपनी रिफ्लेक्शन देखनी चाहिए। उसके बाद इस सरसों के तेल को पात्र के साथ ही, ये जो स्टील का पात्र आपने लिया है या लोहे का भी ले सकते हैं, उस पात्र के साथ ही आपको इस बर्तन को दान कर देना चाहिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। अगर ओल्ड एज का कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जहाँ पे भी आप डोनेशन करते हैं वहां पे जो भी सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति आपको नजर आता है उस व्यक्ति को आप ये डोनेशन दे सकते हैं, तो काफी ज्यादा लाभदायक जो है वो आपके लिए साबित होगा। इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला ये जो समय है 15 नवंबर तक, उसमें जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उनको किसी ना किसी तरीके से आप ओवरकम कर सके और आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी स्मूथ आउट और थोड़ी सी ईज आउट हो जाए। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन से टॉपिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं हमसे। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, और ऐसी ही ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं अपने चैनल पे फिर से हाजिर होंगी। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।